हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम विद गोयल्स। और आज हमारा जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है सफारी पे। हम शारजा सफारी जा रहे हैं। सो आपको दिखाते हैं कैसा है, कैसे हम लोग वहाँ पर क्या क्या है। अभी हमारे लिए भी नया ही है। सो वहाँ पहुँच के ही पता लगेगा कि वहाँ पर किस तरीके का क्या है। सो लेट्स एंजॉय टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग एंड एंजॉय विद अस। तो हम लोगों के घर से जो शारजा सफारी है वो कुछ 1 आवर की दूरी पर है। और अब हम पहुंच गए थे शारजा सफारी। तो मैंने एंट्रेंस से शुरू किया एंड दिस इज द एंट्रेंस। और इन्होंने जो है अफ्रीकन विलेज का लुक दिया हुआ है यहाँ पर। आप फुल डे अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 टिकट के ऑप्शंस हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। सो हम लोग सिल्वर साइड पे गए एंड फिर जिसका जो टिकट है वो 120 दिरहम फॉर एडल्ट्स एंड 50 दिरहम फॉर किड्स। अब यहाँ से हमारा जो शुरू हुआ और हम लोगों ने यहाँ पर टिकट वगैरह खरीदा एंड देन वी एंटर्ड। और पूरा जो लुक दिया हुआ है ना यहाँ पर अफ्रीकन विलेज का दिया हुआ है। तो यहाँ से चलते हुए हम गए और इन्होंने ट्रक जैसा कुछ व्हीकल है जिसपे हम बैठ के बिल्कुल वाइल्ड लाइफ देखने वाले हैं। और मैंने सोचा थोड़ा सा आपको जल्दी से मैप दिखा दूं। और दिस इज द वेटिंग एरिया जहां से हम लोग अभी जाने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ ट्रक है। यहाँ से हम लोग अपनी वाइल्ड लाइफ अभी स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या मिलता है। हम लोग दुबई सफारी गए थे, तब हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बट वो एक्सपीरियंस अलग था। उसमें बहुत ही क्लोज अप था। यहाँ पर जो है बिल्कुल वाइल्ड लाइफ की तरह, बिल्कुल जंगल की तरह आपको दिखेगा। तो यहाँ पर सारे एनिमल बिल्कुल वाइल्ड लाइफ में जैसे एनिमल्स रहते हैं उसी तरीके से है। काफ़ी बड़ा एरिया है और बीच बीच में आपको एनिमल्स दिखते हैं। सो अगर आप वाइल्ड लाइफ को पसंद करते हैं तो आपको ये जगह पसंद आने वाली है। और अदरवाइज अगर आप कंपेयर करें दुबई सफारी से तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है और ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे एनिमल्स वगैरह देखे। और जो अफ्रीकन विलेज का इन्होंने लुक लिया है, आई थिंक जगह जगह से अफ्रीका के जो एनिमल्स हैं मोस्टली इन्होंने उन्हीं को दिखाया। और ये जो है वो वेटिंग एरिया है। यहाँ पर आपको कुछ 15-20 मिनट्स का ब्रेक मिलता है सफारी के बीच में। ये भी बहुत खूबसूरत है, लैंडस्केप भी बहुत सुंदर है। अभी तो ये कुछ वेटिंग एरिया है। यहाँ पर आपको चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, फूड वगैरह सब मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम दोबारा से निकले और इस तरीके से जैसे आपको झोंपड़ी दिख रही है ना, इस तरीके का कुछ लैंडस्केप है यहाँ का। और एनिमल्स, इस तरीके के एनिमल्स काफ़ी सारे हैं, छोटे छोटे। फिर हमने देखा राइनो, और यहाँ पर राइनो लड़ रहे थे जिस टाइम पे हम लोग गए। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था उनको लड़ते हुए देखने का। और एकदम आमने सामने जब आप देखे हो, मैंने ये वाला एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने विदाउट जू जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। और यहाँ पर फिर हमने देखा लायन। तो लायन ने काफ़ी अच्छा पोज दिया हम लोगों के जाते ही। तो बिल्कुल जंगल सफारी वाला था लुक था लायन का। लायन को देखने के बाद जब हमने नीचे देखा तो टाइग्रेस बैठी हुई थी और बड़ी ही शांति से कामली वो बैठी हुई थी। और उसके बाद फिर हमने देखे जिराफ। और जिराफ के बारे में इनका जो फुल वो लोग कमेंट्री वगैरह पीछे से करते रहते हैं कि ऊँट की तरह चलते हैं एंड ऑल दैट। तो वो तो चलता ही रहता है, ये आपको बता देंगे। और मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो अफ्रीकन डेस्टिनेशन से हैं। अब यहाँ पर मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो हमने यहाँ के देख लिए हैं। तो जो नेक्स्ट पड़ाव होने वाला है वो होने वाला है, हम लीमा करके एक एनिमल होता है उसे देखने जाएंगे अंदर। यहाँ से हम जा ही रहे हैं और ये है लीमा। और इसके बाद हम गए यहाँ पर, ये लेडी जो है वो हमें अंदर भी लेके गई और हमने बिल्कुल क्लोज इनके जो हैबिटेट में जाके उनको देखा। तो इस तरीके से कुछ लैंडस्केप था, बिल्कुल जंगल स्टाइल उन्होंने बिल्कुल बना रखा है। और एनिमल्स ऐसे रहते हैं जैसे इनके नेचुरल हैबिटेट में वो लोग रहते हैं। और जो ये लीमा है वो अफ्रीका के पास कोई आइलैंड है वहाँ से है, जो उसका जो ओरिजिन है वो वहाँ से है। सो
मोस्टली एनिमल्स अफ्रीकन ओरिजिन से हैं, कुछ अलग ओरिजिन से भी हैं, बट इट इज़ जस्ट लाइक अ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस आप इसे कह सकते हैं। और उसके बाद बच्चे वगैरह सब ये लीमा को पास से देख रहे थे, कुछ मज़े कर रहे थे। और इस तरीके का कुछ आई थिंक ह्यूमंस का भी कुछ हिस्ट्री है इनसे रिलेटेड। सो या इट्स वेरी क्लोज टू ह्यूमन स्पीशीज़ ऑल्सो। तो वो है। अभी हम इसके बाद हमारा ये लीमा हमने देखा, और उसके बाद आई थिंक यहाँ से निकलने के बाद इस तरीके का ओवरऑल आप देखो किस तरीके का था ये। सो इस तरीके का कुछ लैंडस्केप इन्होंने बनाया हुआ था। और इसके बाद हम यहाँ से निकल गए, और निकलने के बाद अब हम जाने वाले हैं बर्ड्स को देखने। सो बर्ड्स ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर जो अफ्रीका के जो बर्ड्स हैं वहाँ वो इन्होंने रखे हुए हैं। काफ़ी बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर थे, तो इतने क्लियरली विजिबल नहीं थे थोड़े, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में उन्होंने स्प्रेड आउट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट कुछ बर्ड्स हमारे ग्लास के पास थे, तो वो हमने थोड़े से देखे। और एक कुछ ब्लू कलर का भी एक बर्ड था, देखिए इस तरीके का कुछ ब्लू कलर का शाइनी ब्लू सा था ये। और बर्ड का जो ओरिजिन है वो डायनासोर से है, तो डायनासोर का कुछ फॉसिल वगैरह इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और कुछ ये जो घोंसले वगैरह हैं वो ओरिजिनल हैं, वो भी आई थिंक दे वहाँ से लेके आए हैं। नाउ यहाँ पर अब ये फिनिश होता है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। और ये जो शॉप आपको दिख रही है ये बिल्कुल अफ्रीकन स्टाइल में बनी हुई शॉप है। इसका लैंडस्केप भी बिल्कुल अफ्रीकन था, और इस पे जो आर्ट पीस रखे थे वो भी बिल्कुल अफ्रीकन स्टाइल में बने हुए थे। बहुत ही कलरफुल सी क्रॉकरी रखी हुई थी, बहुत सारे आर्ट पीसेस रखे हुए थे। आई डोंट नो ये अफ्रीका से मतलब आए हैं या फिर किसी अफ्रीकन आर्टिस्ट ने इनको बनाया है, बट बहुत ही खूबसूरत थे। आप इनको शेवेनियर की तरह अपने साथ ले जा सकते हैं और अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा एक्सपेंसिव थे ये। तो एक पीस सपोज अराउंड 100 दिराम, या कुछ छोटा है तो 50-60 दिराम का तो था। बट डेफिनेटली आप अगर आपको कलेक्शन का शौक है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। इस तरीके के कलरफुल बाउल्स थे, पीकी बैंग्स थे, ये सारे जो हैं हैंडमेड पेपर से बने हुए हैं। और अभी मैं आपको बहुत ही एक कमाल की चीज़ दिखाऊंगी। ये कुछ अफ्रीकन स्टाइल में बने हुए बकेट्स, टोकरी टाइप, मास्क, सो मेनी थिंग्स जो बिल्कुल अफ्रीकन कल्चर को डिनोट कर रहे हैं। बहुत ही कलरफुल से, बहुत ही सुंदर से। ये लीमा है जो अभी हम लोगों ने देखा था, स्नेक्स वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह सब कुछ इन लोगों ने बनाया हुआ था। एंड एवरीथिंग बहुत ही सुंदर था देखने के लिए, तो बहुत ही अच्छा था। सो इट्स लाइक एंड एग्जिट में आप इसको पूरा एक बार तो थोड़ा सा देख के जाइएगा आराम से। और यहाँ पर एक रियल ऑस्ट्रिच का जो एग है उससे बर्ड फीडर भी बनाया हुआ था। सो कुछ ऑस्ट्रिच वगैरह के एग वगैरह भी रखे हुए थे, और उससे भी कुछ रियल वाले, और उससे भी कुछ उन्होंने आर्ट पीस वगैरह क्रिएट किए हुए थे। और देखिए कलरफुल कुछ बकेट्स हैं, कुछ क्रॉकरीज हैं, बहुत ही कलरफुल सी। ये देखिए जिसके बारे में बात करी थी, रियल ऑस्ट्रिच एग से बना हुआ है ये बर्ड फीडर, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इन्होंने बहुत ही प्यारा प्यारा सा सामान यहाँ पे रखा हुआ था। देखिए किस तरीके की नक्काशी वगैरह, कलाकारी जैसी कुछ करी हुई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय एंड टेक केयर। तो अब हम जाते हैं अपने घर। See you in the next vlog. Please like, subscribe and share. Bye bye.